जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में किसी भी घटना को नॉर्मलाइज करना एक बहुत पुरानी आदत है। अक्सर आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता जो रहते हैं, जो कई सारे बड़े ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, उनकी निंदा करके निकल जाते हैं। ये नॉर्मलाइज करना ही कहीं ना कहीं कहलाता है कि आप कड़े शब्दों का उपयोग ना करके आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन शब्दों का उपयोग कर रहे हो जिनका शायद वहाँ पर होने ना होने का कोई औचित्य ही नहीं है। निंदा करके आपको मिल ही क्या जाएगा, या जिस व्यक्ति के साथ उक्त घटना हुई है निंदा करने से उसको क्या मिल जाएगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ अभी परसों किसान महापंचायत के समय पर क्या कुछ चीज़ें हुई, उसके वीडियोस जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए वो हम सभी ने देखे। किस प्रकार से उनको वहाँ से भगा दिया गया, हालांकि उसके सपोर्ट में फिर कई लोग ये बोलने लगे नहीं उनको हमने सकुशल निकाला था, और इस तरह की जो एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश रहती है उसको भी करने की कोशिश करी। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे लोगों ने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी लोगों ने, लेकिन इसमें किसान महापंचायत के वरिष्ठ नेताओं को तो आलोचना करी ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक एक मैं कहूँ नेटवर्क की और आलोचना करी। वो था खुद इंडिया टुडे और आज तक। भाई, आप अपने खुद के इंसान व्यक्ति के लिए, अपने खुद के मैं कहूँगा एम्प्लॉय के लिए अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो तो फिर कैसे होगा। दरअसल लोग उस समय भी सवाल पूछ रहे थे कि पूरी जनता तो सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रही कि नहीं चित्रा त्रिपाठी के साथ गलत हुआ, लेकिन इंडिया टुडे खुद ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा। अब एक डिबेट सामने आई है जिसको कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी से आती है उन्होंने शेयर किया है। ये एक एंकर के साथ उस डिबेट शो में मौजूद थी इंडिया टुडे के, और उस डिबेट में जब इन्होंने इस बात को उठाया कि किस प्रकार से चित्रा त्रिपाठी के साथ एक गलत घटना हुई है और उसको लेकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्या ये लोग किसान हैं, इस तरह की बातें उन्होंने करी। इसके जवाब में उस महिला एंकर ने जो इनको जवाब दिया, वो जवाब आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जवाब सुनकर अगर आपका कोई कलीग आपके साथ कोई घटना हुई और उसके बाद वो इस प्रकार से बात करेगा, तब आप बताइएगा मुझे कि आपका रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो आप सुनिए कि इन मोहतरमा ने, नुपुर शर्मा ने जब आरोप लगाए तब इन मोहतरमा ने कहा क्या। सबसे पहले देखिए। Are these actual farmers, Preeti? I will ask you that simply because one of your own colleague from your own media house was harassed so badly, so much so she was physically taken on that she had to actually use her hands to make way for herself. We all saw what happened to Chitra. Can farmers actually do that? I belong to a farming background myself from Bijnor in Uttar Pradesh. I don't think so. ये कुछ सवाल थे जो कि नुपुर शर्मा ने उठाए थे कि भाई क्या परिस्थितियां थी, क्या कुछ था, क्यों और उसको लेकर क्रिटिसाइज नहीं किया गया। अब इसके जवाब में प्रीति चौधरी जो कि इस पत्रकार का नाम है, उस पत्रकार ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लीजिए। आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इस बारे में बोल रहा हूँ। Because you raised my colleague's situation. She's a reporter. I'm a reporter on ground as well. This is par for the course, Nupur. This happens everywhere, wherever you go. It happens in Mahapanchayats where Kisans are there. It's happened to me in a Don't BJP. generalize it. I'm not. It's happened to me. One second. You've asked me a question. I'm answering. Don't normalize it. You've asked me, madam. You've asked me. If you have asked me a question, I have been, madam. You've asked me a question. Give me the privilege to. अब आप खुद मुझे बताइए कि भाई एक सहकर्मी के लिए आखिर कोई ये कैसे बोल सकता है कि नहीं ये सब तो नॉर्मल है, हमारे एरिया में तो ये सब होता ही है। अरे तो पत्रकारिता को लेकर जो ना डंका बजाया जाता है कि नहीं भैया हम तो पत्रकार हैं, हम तो सच को दिखाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और कोई आपको हैकल करेगा तो आप उसको लेकर आवाज़ भी नहीं उठाओगे। ये बहुत बड़ी शान की बात हो गई भैया कि नहीं आपके किसी कर्मचारी के साथ कुछ हो रहा है और आप बोल भी नहीं रहे हो। ये भी ठीक है, लेकिन सबसे देखिए समस्या वही है ना कि पब्लिक ये सब कुछ देखती है। मैंने बताया ना, जब ये कांड हुआ था तभी पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया था कि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप क्यों कुछ नहीं इस विषय में बोल रहा है। भाई क्योंकि अगर बोल देता तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को पूरी तरीके से किसान के विरोध में खड़ा कर देता, और वो चीज़ वो करना नहीं चाह रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं चाहेगा कि वो किसी एक पक्ष के लिए पूर्ण रूप से खड़ा हो जाए, नहीं तो भाई दूसरी तरफ की न्यूज़ कैसे दिखा पाएगा। अब इसको लेकर पब्लिक के कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो उनकी तरफ जरा नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो ये वो वीडियो है जो कि नुपुर शर्मा ने शेयर किया था। इसको शेयर करते उन्होंने लिखा था कि इंडिया टुडे फीमेल एंकर नॉर्मलाइजिंग डिफेंडिंग वुमेन हैरेसमेंट ओवर व्हाट हैपेंड टू हर आज तक कलीग एट मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत। उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। इसके ऊपर देखिए अभी तक करीब 1680 रिट्वीट आ चुके हैं, 4600 के करीब लाइक आ चुके हैं। अब नीरज इसके ऊपर लिखते हैं कि वेल डन नुपुर शर्मा इन ब्रिंगिंग आउट द ट्रू कलर्स ऑफ सच एंकर्स। दिस जस्ट शोज द लेवल ऑफ ग्रुप इन फाइट विद इन अ मीडिया हाउस। हाउ कैन प्रीति चौधरी जस्ट पास दिस ऑफ एज जस्ट अनदर डेली इंसिडेंट in their utmost hate for a political party? Some individuals seem to have lost the plot completely. रॉयल लिखते हैं द एंकर इज क्लियरली नॉर्मलाइजिंग अ डिस्गस्टिंग ऑफेंस. समटाइम्स आई फील इफ ओनली आर एंकर्स इन द मीडिया who are supposed to be independent unlike bureaucrats were even slightly more responsible, we would have a far better society.
तरुण लिखते हैं द बायस इज क्लियरली शोइंग डिसगस्टिंग टू सी अ वुमन नॉर्मलाइजिंग फीमेल हैरेसमेंट दैट टू हर ओन कलीग. Shameful attitude to see that in the name to glorify a political function, they can stoop to such level. पंकज लिखते हैं shame on Preeti who treats women harassment in महापंचायत as a normal thing. Shame on Preeti, what dirty mindset. साकेत इसको लेकर लिखते हैं Preeti Chaudhary won't stand for Chitra. She won't stand for the girl from Bengal in farmer protest who died after giving a dying statement. Yogendra Yadav confesses trying to play that incident down. Much like violence at start of CA, violence was wiped away. दीपक त्यागी लिखते हैं all incidents mentioned are condemnable and are law and order issue. It's the responsibility of the incumbent government to prevent such incidents, then to take actions against culprits. Sorry to say, all have their vested interest. Only victim, as usual, is armed protester जनता. यहाँ पे कह रहे हैं सभी का अपना अपना एजेंडा होता है, उसी के हिसाब से सब लोग अपने पत्ते खोलना चाहते हैं. एक्सवोक लिखते हैं called her bluff. There is one reporter's mic thrown pushed and it becomes a news cycle and the entire Lutyens lobby raises it. And here she claiming she was harassed without any such news reported or covered, or she is staying to take it silently. Lol. Kudos. यहाँ पे ये बात भी भाई साहब ने ठीक कही है यार. What happened to आज तक female journalists? Any extra funds? अच्छा जी. राजीव लिखते हैं I think India Today Group is okay with all this nonsense with their female reporters. Are they more loyal to their masters than their staff? क्या बात है. In Corona second wave, Delhi Kisan Andolan 26 January they did fake not only against government but did negative for nation also. कुमार लिखते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता थेथोलॉजी में एक्सपर्ट हैं. यही प्रवक्ता मुंह बंद कर लेते हैं जब महिलाओं का चीरहरण होता है. यूपी में जब हाथरस में गैंगरेप पीड़िता को रात में जला दिया जाता है. ये बात भी सही कही है भाई, अपने ऊपर जब लांछन उठता है तब कोई कुछ नहीं बोलता है. तो कई लोगों ने इसको लेकर अपना रिएक्शन दिया. दे हैव गॉट मनी टू डिफेंड नुपुर जी. अच्छा जी. आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप वाले आर एंटी मोदी. इट्स देयर चॉइस बट इफ मोदी ट्राइज फॉर फार्मर्स वेलफेयर इट इज ऑल्सो डिसगस्टेड देम. इट्स शेमफुल एक्ट एंड दे नेवर आस्क जावेद अख्तर फॉर हिज रेडिकल सेइंग्स. मतलब नुपुर की नज़रों में वे किसान नहीं थे. हमें बीजेपी और संघी सोच के बुद्धिमत्ता पर तरस आ रहा है. यहाँ पर दोनों तरफ के लोग हैं जो कि बातें कर रहे हैं, अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि इस प्रकार से इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करना कहाँ तक सही है और कितना सही है. सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आ रहा है, क्योंकि आप कब तक ऐसे इंसिडेंट्स को नॉर्मलाइज करते रहोगे, कब तक इन चीज़ों को आप सही ठहराते रहोगे, या सही नहीं भी ठहराओगे तो आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे. क्योंकि किसी चीज़ को इग्नोर करना भी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती होती है. आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.